स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आज हम हिंदी का सेकंड टॉपिक शब्द विचार लेके आए हैं। शब्द विचार शब्दों को कैसे कैसे बांटा गया है उनको हम देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें। पूरा मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और ध्यानपूर्वक देख लीजिए और पूरा वीडियो आप वॉच कीजिए। देखिए इसमें देखिए शब्द के प्रकार के बारे में बताया गया है और उसके बाद में ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इतने सारी प्रैक्टिस कर लें। देखिए आपको मिल रहा है और उसके बाद जो है आपको देखिए ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं। देखिए लगभग 64 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं कि आपको विजिबिलिटी आपकी अच्छी रहे, आपको अच्छा दिखे। फर्स्ट चैप्टर पहले ही अपलोड है चैनल पे, वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला, उसको भी चैनल पे विजिट करके देख लें। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के बने सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो आप बताओगे शब्द कहते हैं। जैसे का, मा और ला, कमल क्या हो जाएगा? लेकिन ला का और मा, ला का मा कोई शब्द नहीं है, तो ये क्या ना, जिसका अर्थ नहीं निकलता सार्थक, वो शब्द नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान देना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में, अभी कई तरह से आधार पर बांटा जाएगा, तो उसको बने रहे, वो भी आपको दिखाए। लेकिन इसमें उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। ये सब क्या है आप बताओगे? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कहाँ से आए हैं। तत्सम मीन्स होता है जो संस्कृत से, देशज मतलब जो देश से ही, और तद्भव मतलब संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई, विदेश से मतलब विदेशी भाषाओं से। तो अभी सबको देखेंगे एक एक करके, आप बने रहें बस। चलते तत्सम शब्द, तत्सम मतलब के समान। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जिह्वा, धर्म, कर्ण, वानर, ये सब क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। अभी मैं तत्सम की कैटेगरी भी कैसे आसानी से पहचाना वो भी देखेंगे। तद्भव लेकिन भी आप थोड़ा पहले देख लीजिए। उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तत्व। संस्कृत भाषा में परिवर्तन के संस्कृत से उत्पन्न, और वो होता है तत्सम मतलब संस्कृत के समान। जैसे अग्नि का हमने आग बना दिया, जीवा का हमने जीव बना दिया, धर्म का हमने धर्म बना दिया, कर्ण का हमने कान बना दिया, वानर का हमने वानर बना दिया, मातृ का हमने माता बना दिया, भ्रातृ का हमने भाई बना दिया, वरवात्रा का हमने भ्रात बना दिया। ये सब क्या है? उसी को हमने अपने सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ के उत्पन्न कर लिया। अब तत्सम की पहचान क्या है? बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसमें तत्सम शब्द अक्सर होता है। जैसे छा कहीं पर आपको दिख जाए, त्रा दिख जाए, ज्ञा दिख जाए, छा दिख जाए और ये दिख जाए, विद्या वाला दा दिख जाए, तो वहाँ पर समता तत्सम शब्द ही होगा। ये इसकी पहचान गांठ मान लीजिए। ये वाला छा आपको दिख जाए और इस छा का परिवर्तन किसमें, यदि आप तद्भव करेंगे तो ये वाला छा क्या हो जाएगा? ये वाले छा में परिवर्तित हो जाएगा। सबकी चर्चा हम करेंगे। जैसे आप देखते हैं अक्षर, एकत्र, अज्ञान, अश्रु और अद्य, ये सब क्या है प्यारे साथियों? तत्सम है। अभी और भी देखते हैं जिनमें ये ट्रिक है, जिन शब्दों में री की मात्रा लगी हो उसे वो तत्सम ही होते हैं सामान्यतः। श्रृंगार, पितृ और मातृ, ये सब क्या है? तो आप बताओगे तत्सम है। अभी मैं इसको अप्लाई भी करूंगा, बस बने रहें, इन सबको अप्लाई किया जाएगा। बस एक करना, आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना, ध्यानपूर्वक वॉच करना है। ईयरफोन लगाना जरूर, ईयरफोन या ब्लूटूथ जो भी आपके पास हो वो लगा के इत्मीनान से देखना है। जिन शब्द का पहला वर्ण जो है या वा उस सा से शुरू होता है उसमें क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जैसे वर, वधु, वरयात्रा। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। या वा सा से सत, शिक्षा और श्यामकल, ये वाला सा जहाँ पर होता है सामान्यतः क्या होता है? तत्सम ही होता है। ये आपको ध्यान दे के रखना। या वा सा जिनका से स्टार्टिंग होती है वो सामान्यतः 3 ही, ज़्यादा रूल नहीं है, कुछ हैं जिनको हम देख लेते हैं। जिन शब्द में आधा वर्ण मिलता है वो सामान्यतः क्या होते हैं? तत्सम। चंद्र, धर्म और अग्नि, दुग्ध, कर्ण, ये सब ट्रिक है याद करने के। अभी इनके ढेर सारे एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, पहले बार देख तो लें। इसको मैं दोबारा आपसे रिवाइज भी करवाऊंगा, परेशान ना होना।
जैसे जिस शब्द में अंत में विसर्ग लगा होता है वो सामान्यतया क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। प्रातः, अतः और अंतः, ये देखिए ट्रिक है ये सब चीज़ें पहचानने की। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब जिन शब्दों के अणा का प्रयोग होता है ये वाला, और वो तत्सम रूप होते हैं, जैसे कर्ण, किरण और गुण। जिन शब्दों के अंत में संस्कृत की ध्वनि माँ का उच्चारण होता है वह प्रायः तत्सम होते हैं, जैसे अग्नि, अग्निम, दुग्धम, ये सब जैसे रहते हैं। अब चलते हैं एक बार में इन सबको जितना आपने देखा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे तत्सम में क्या हो, संयुक्त वर्ण हो, छात्रज्ञा हो, तब भी क्या होता है, तत्सम होता है। फिर उसके बाद में जिसमें री लगा हो वो भी क्या तत्सम, या बात साफ से शुरू हो तो वो भी तत्सम होते हैं। इसको आप नोट कर ले, चाहे स्क्रीन में जूम इन कर देता हूँ, आप इस पूरे का ट्रिक का स्क्रीन शॉट ले लें और जूम करके पढ़ें। देखिए पूरे को मैं कर दे रहा हूँ, तद्भव को हटा के यहाँ पर ये पूरा आप स्क्रीन शॉट ले लें प्यारे साथियों। अब देखिए फिर से रिवाइज करते हैं इनको। फिर क्या कहा गया है, आधा वर्ण जहाँ मिलता हो, जैसे चंद्र, धर्म, अग्नि, दुग्ध और कर्ण, वहाँ पर क्या होता है, और जहाँ पर क्या हो विसर्ग लगा हो वो भी क्या होते हैं, तत्समी होते हैं। अब ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाए। अड़ा जहाँ पर देख जाए वहाँ पर भी जो तत्समी रूप होता है। और जिस ध्वनि में संस्कृत में लास्ट में जैसे संस्कृतम, अग्निम, दुग्धम ये सब लगा हो वहाँ पर भी। अब देखिए ढेर सारे तत्सम और तद्भव को कैसे हुआ आप देख सकते हैं, आपको अनुभव भी होगा कि हाँ जो बताया गया वो करेक्ट है। जिससे अकार्य का क्या होता है, काज होता है। अक्षर का क्या होता है, तो अक्षर का देखिए ये वाला छा, इसमें देखिए अभी बात होती है ये वाला छा है, और यहाँ पर देखिए ये वाला छा किस में परिवर्तित हो गया है, इस वाले छा में परिवर्तित हो गया है। अब फिर बात करते हैं अज्ञान का, देखिए अनजान कर दिया गया है। अज्ञान देखिए क्या वाला अभी बात हो गई थी, उस अद्य में देखिए बात हो गई है ना, अद्दा है ना संयुक्त, और यहाँ पर आज कर दिया गया है। अंध जो है देखिए कहा गया था आधा शब्द हो तो वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें आधा शब्द है, ये तत्सम है, और यहाँ पर अधेरा कर दिया गया है। और जहाँ चांद बिंदी लगा हो सामान्यतः वो कौन सा होता है, तो आप बताओगे तद्भव ही होते हैं। ये भी आपको याद करके रखना है। अनार्य जो है कानाड़ी हो गया, देखिए आधा रा लग गया कि नहीं लग गया। अश्रु में देखिए सराज बताया था, जहाँ अश्रु में क्या आंसू हो गया। अंधकार का अंधेरा हो गया, जहाँ अनुस्वार लगा होगा वो सामान्यतया क्या होते हैं, वो जो है तत्सम होते हैं। अन्न जो हो गया देखिए आधा ना लग गया ना, आधा शब्द लगे होते हैं, वो प्रायः जो होते हैं तद्भव ही होते हैं। अमृत का ये हो गया। आप अर्पण का देखिए, अर्पण में आधा रा लगा हुआ है, वहाँ पर री लगी हुई है। और देखिए अर्क का आँख हो गया, आमलक का आंवला हो गया, जहाँ पर भी देखिए चांद वाला बिंदी लग रहा है वो तद्भव युगत। सामान्यतः कुछ के अपवाद हैं उनको भी मिलेंगे, परेशान ना होना। आम्र का क्या होगा, तो आम होगा। आखेट का क्या होगा, तो आहेर। आखेट का आहेर, कुछ को तो आपको याद करके रखना है जो थोड़ा सा अलग है। आखेट का आहेर। आम्रचूड़ का देखिए इसमें देखिए ये अड़ा भी लगा हुआ है, अड़ा, और माँ में रा लगा भी, ये दोनों तो आप आड़ा से भी जान सकते हैं इसमें क्या है, तो आप बताओगे तत्सम शब्द है। आशीष ये जो है प्रायः जो ये वाला शब्द होता है, षटकोण वाला शब्द, ये प्रायः किस में लगता है, तो आप क्या बताओगे, प्रायः तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में लगा। और ये कौन सा ये वाला शब्द दंत सयानी जो है प्रायः तद्भव शब्द में ही मिलेगा। आर्य का क्या होता है, तो आरज होता है। आश्चर्य का क्या होगा, तो अचरज होगा। इष्टिका का क्या होगा, ईंट होगा। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए आधा सा लग रहा है ना, आधा सा जब भी मिला तो वहाँ पर क्या होता है, आधे वर्ड होते वहाँ पर तत्समी होता है। एक एक चीज़ आपको इंडिकेट करता चलूँगा, आपको ध्यान देके देखना है। ईप्सा का क्या होता है, इच्छा होता है तत्सम शब्द। उत्साह का देखिए आधा ता लगा तो क्या है, आधा ता लगा ये तत्सम है, और यहाँ पर आधा ता हटा दिया गया तो तद्भव हो गया। उल्लूक का क्या होता है, उल्लू होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आपको जो चीज़ें वो है उनको याद करके रखना है। उलूक का क्या होता है, तो उल्लू होता है। उलूक वैसे भी आपको सबको याद होता है कि ये संस्कृत वाला शब्द है, और संस्कृत वाले शब्द क्या होते हैं, तो अब तद्भव। देखिए उच्च का ऊंचा होता है, ऊंचा का तत्सम शब्द क्या है, उच्च है। उपालंब देखिए यहाँ पर देखिए आधा माँ का प्रयोग होता है, उलाहना इसका हो गया है। उपालंब का क्या होता है, तद्भव उलाहना। उपाध्याय का क्या है, तो आप बताओगे ओझा है। अब देखो उपाध्याय में आधा धा आया है। अब एक दो तो अपवाद मिलेंगे जिनको आपको याद करने से, उल्लू वाला उलूक को तो आपको याद ही कर लेना है। उलूखल का क्या होता है, उलूखल का होता है ओखली। उलूखल का ओखली
एकत्र का क्या होता है, तो आप बताओगे एकत्र का इकट्ठा करना होता है। त्रा शब्द आया, देखिए यहाँ पर संयुक्त शब्द है, तो ये क्या होगा, तत्सम। आपको मैं ढेर सारे दिखा दे रहा हूँ। अभी अभिये का क्या होता है, अमृत होता है। अमीय की जगह यहाँ होना चाहिए, तो अमीय की जगह अभी, ठीक है। अंक का क्या होता है, तो आंक कर दिया अंक का, देखिए अंक बिंदी, और यहाँ पर क्या होगा, चांद बिंदी। अंक की बिंदी है तो प्राय तत्सम ही होते हैं, और चांद बिंदी लगा तो तद्भव। अंचल का क्या, देखिए आंचल कर दिया गया है। कल्लोल का क्या, कलोल कर दिया गया, आधा शब्द हटा के कलोल कर दिया। कज्जल का क्या, अजल हो गया, देखिए काजल का तत्सम कज्जल होता है। कर्तव्य का कर्तव्य कर दिया इन्होंने, आधा ता भी था, वाह भी था। करपट का क्या, कपड़ा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कदली का क्या होगा, तो कदली का आप बताएंगे, केला हो गया। कर्पण का क्या हो गया, कान। कण का क्या, देखिए कण था, आधा रा लगा था उसमें, देखिए कान कर दिया गया। कपोत का कबूतर हो गया। कांचन का कंचन कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कहीं अपवाद भी होते हैं, कोई चीज़ हर जगह जुगाड़ नहीं काम करता। कांचन का, इसको कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे आपको कांचन का कांचन याद कर लेना है। और उसके बाद किरण का देखिए आड़ा शब्द लगा, यहाँ आड़ा लगा तत्सम, और यहाँ ना कर दिया गया। तद्भव में आड़, इसका प्रयोग है। किंचित का कुछ होता है, किंचित तरफ कुछ होता है, इसका मतलब भी होता है। और इसका क्या होता है, तद्भव शब्द क्या है, तो बताओ, कुछ है किंचित का। कुछी का क्या होता है, किसान। कुछी का होता है कोक। कुछी का क्या होता है, कोक। कोक क्या है, तो तद्भव शब्द है। कृषक क्या है, तो कृषक तत्सम है, और किसान क्या है, तद्भव है। कोकिल क्या है, तो कोकिल तत्सम है, और कोयल जो है इसका तद्भव है। गंभीर क्या है, गहरा। गर्मी, गर्मी का घाम होता है, तत्सम को। और ग्रामीण का गंवार तत्सम रूप है सबका, ग्रामीण का गंवार तत्सम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोधूम का क्या होता है, गेहूं होता है। ये आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेहूं को भी। गोस्वामी का क्या होगा, गोसाई होगा। गो का क्या होगा, गाय होगा। गृहिणी का क्या होता है, तद्भव रूप, तो आप तो घर नहीं होता है। घट का क्या होता है, घड़ा होता है। घोटक का क्या होता है, तो घोड़ा होता है। घृत का क्या होगा, तो आप तो घृत का घी होता है। चंद्र का चांद होता है। चक्र का चाक होता है। चंचू का चोंच होता है। चित्रकार का चितेरा होता है। चूर्ण का चूर्ण होता है। जितने इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं उसको सबको आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, बस बने रहे हमारे साथ। छिद्र का देखिए छेद होता है। छिद्र देखिए इस तरह वाला जिसमें रा लगा होता है, वो भी जो है क्या होता है, प्राय तत्सम ही होता है। छाया का छा होता है। ज्येष्ठ का जेठ होता है। देखिए ये वाला जो षटकोल और सा का भी प्रयोग जहाँ पर होता है, वो भी इस प्राय क्या होते हैं, तत्सम। सब बताता रहूँगा। ज्योति का क्या होता है, ज्योति होता है। जीवा का जीव होता है। तंडुल का क्या होता है, तंडुल होता है। तपस्वी का क्या होता है, तपस्वी होता है। तिलक का क्या होगा, तो तिलक का टीका होता है। तीर्थ का तीर्थ होगा। तैल का क्या होता है, तैल आपने देखा होगा, तैल ही क्या होता है, तत्सम। तेल जो होता है तद्भव होता है। एक एक चीज़ें आपको याद करके रखना है, बस आप बने रहें और बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखें। इधर उधर बिल्कुल चक्कर मक्कर ना करें, अन्यथा इधर से उधर हो जाओगे। तुंद का क्या होता है, तोंद। देखे तोंद को हिंदी में तत्सम, संस्कृत में तुंद कहा जाता है। तृण जो है तिनका का तत्सम रूप है। ये इधर जो है, ये इधर तद्भव है, और इधर जो है तत्सम है, तत्सम। और इधर तद्भव, ये आपको याद करके रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तृण का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव रूप क्या होता है, तद्भव में तो जो संस्कृत तिनका होता है। दंत का क्या होता है, दांत होता है। दक्षिण का दाहिना होता है। दिशांतर का दिशावर होता है। दुर्लभ का क्या होता है, दूल्हा होता है। दुर्लभ का दूल्हा, देखिए दूल्हे का दुर्लभ होता है, ये आप सोच भी नहीं सकते थे, तो ये आपको ध्यान देना है, दूल्हे का दुर्लभ होता है। दौहित्र का क्या होता है, दोहिता। द्वितीय का क्या होता है, दूजा। धरतूर का क्या होता है, धतूरा। आपने धतूरा सुना, धातुरा का धरतूर होता है। और धूम्र का क्या होता है, तो धुआं होता है। धूलि का क्या होता है, धूल होता है। धूलि वही धूल वाला धूलि। धूलि का तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द तद्भव शब्द क्या है, धैर्य का क्या है, धीरज है। नव्य का क्या है, नया है। और नम्र का आपको अनुभव हो जाएगा। नकुल का क्या है, नेवकल, नेवला पर्यायवाची होता है, तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है निम्ब का क्या है, नीम है। निम्बुक का तद्भव क्या होता है, नींबू होता है। निद्रा का क्या है, तो नींद होता है। नृत्य का क्या है, नाच है। पंछी का पंखी है। अंक की बिंदी लग गया है, बस पक्षी, ये पक्षी वाला करेक्ट है, जबकि अंक की बिंदी लग जाए तो पंछी हो जाता है, और ये पक्षी है। जब पक्षी कहा जाएगा तो सम, और पंछी कहा जाएगा तो तद्भव हो जाएगा। देखिए कुछ इन सब चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो थोड़ा बहुत टाइप है, उनको याद कर। पवन का क्या, पवन होता है। पाद का क्या बताएंगे, पाद का होता है पैर। पाद क्या है, तत्सम रूप, पैरा। पाषाण का पाहन होगा। पिप्पल का पीपल होता है। देखिए पिप्पल
क्या है पीपल का, आप गड़बड़ कर जाएंगे। पीपल जो है पीपल का तत्सम शब्द है। पुष्प का तत्सम शब्द पुहुप है, तद्भव शब्द पुहुप है। पुत्र क्या है, पुत पुत्र का पुष्कर का पोखर कर दिया, पौत पौष का पूस कर दिया आपने। देखिए यहाँ पर जब भी आपको षटकोल वाला सा जिसमें दिख रहा है, त्रा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, वो प्रायः क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, तो आप बताओगे। जहाँ आधा शब्द लगे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। बार बार मैं आपको इंडिकेट करा रहा हूँ और बार बार आपको ध्यान देना है। देखिए प्रिय, यहाँ पर प्रिय शब्द लिखा आधा रा के, तो आप बताओ पिए होता है। पृष्ठ में देखिए आधा सा लगा हुआ है, षटकोल वाला, उसको भी। फणी का क्या होता है, फण होता है। ये एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए हर जगह जुगाड़ नहीं काम करता, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ अपना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी अड़ा है, यहाँ पर भी अड़ा है, तब भी ये जो है तद्भव शब्द तो फण होता है तत्सम संस्कृत में। यहाँ आके हमने फण के रूप में, फाल्गुन का फागुन होते थे, आधा ला वाला देखिए कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कहीं नहीं काम कर रहा तो उसको जरूर नोट कर ले। बंध्या का क्या होता है, बाँझ होता है। बालुका का क्या होता है, बालू होता है। भद्र का क्या होता है, भल्ला होता है। प्यारे साथियों, आपको इस सेशन में पूरा देख लेते तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित होने वाला है। भल्लुक का क्या होता है, भालू होता है। भगनी का क्या होता है, बहिन होता है। भिक्षा का क्या होता है, भीख होता है। भरमर का क्या होता है, भौरा होता है। देखिए इसमें आधा रा लगा हुआ है नीचे। और भातृ का क्या होता है, भाई होता है। देखिए वहाँ पर रे शब्द लगा हुआ है। मस्तक का क्या होता है, माता होता है। मयूर का मोर होता है। ढेर सारे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, और भी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, प्यारे साथियों बने रहें। देखिए मत्स्य का क्या होता है, तो मछली होता है। मनुष्य का क्या होता है, मानुष होता है। मार्ग का मार्ग होता है। मरकटी का मकड़ी होता है। मरकटी मकड़ी का तत्सम रूप है। मास का क्या होता है, महीना होता है। मातृ का माँ होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मिष्ठान का क्या होता है, तो मिष्ठान का आप क्या बताएंगे, मिठाई होता है। जबकि मित्र का क्या, मीत होता है। मूसर का क्या है, देखिए यहाँ पर बड़ा सा लगा है, यहाँ पर ये तालब सा लगा दिया गया है, छोटा सा जिसे कहते हो। मुख का क्या होता है, देखिए तत् जहाँ पर चाँद बिंदी से प्राय होता है वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। मेघ का क्या हो, मेह होगा। मृत्यु का क्या होता है, मौत होता है। चलते हैं। मृत घट, मृत घट का क्या होता है, मरघट होता है। और यज्ञ का क्या होगा, जग होगा। जमुना का क्या, यमुना। यशोदा का क्या, तो बताओगे जसोदा। यत्न का क्या है, तो बताओगे जत्न होता है। यद्यपि का क्या, तो बताओ यद्यपि का तद्यपि होता है। यद्यपि और इसका जो है तद्यप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यश का क्या होगा, यश आप बताएंगे। यश का अर्थ होता है जस। युक्ति का अर्थ क्या होता है, जुगति होता है। और युवा का क्या होता है, युवा का तत्सम शब्द क्या, तद्भव शब्द क्या है, तो आप बताओगे जवान है। यूथ का क्या होता है, यूथ का जत्था। देखिए यूथ का जत्था ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको आप जरूर कॉपी में नोट करें या स्क्रीनशॉट लेते रहें तो ज़्यादा, स्क्रीनशॉट ले लें अभी और उसके बाद इसको कॉपी में जरूर नोट करें। रज्जु का क्या होता है, तद्भव शब्द, तो आप बताओगे रस्सी होता है। रक्षा का क्या होगा, तो रक्षा का क्या होता है, राखी होता है। और रिक्त का देखिए, रिक्त का कुछ लोग सोच भी नहीं सकते, रिक्त का तद्भव शब्द क्या होता है, रीता होता है, तो इसको नोट जरूर करें। राशि का क्या, रास होगा। रुदन का क्या होता है, रोना होता है। लक्ष्य का लाख होता है। लवंग का लौंग होगा। और लवण का क्या होता है, लौड़ होता है। लवणता का क्या होता है, आप बताओगे लुनाई होता है। लक्ष्मी का क्या होता है, तो बताओगे लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है। ये वाला अच्छा लगा देते हैं। लौकार का लोहार, लौ का लोहा। बधू का बहू। वत्स का बच्चा। और वर यात्रा का क्या होता है, वर यात्रा होता है। अब आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ लें और उसके बाद हम जो है और भी टॉपिक इसमें से देख लेते हैं, देशज विदेशज के बारे में। देखिए पूरा मैं दिखा देता हूँ, प्रूव करने के लिए मैंने चीज़ अब ज़्यादा चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको खुद पढ़ना, वीडियो को रोक रोक करके। देखिए स्तंभ का खंभा, स्नेह का जो है, हरिण का हिरण, सब दिखा हुआ कितना बेहतरीन आपके सामने जो है पूरा वो दिख रहा है। ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। अब देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके भी थोड़ा सा मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। अच्छत का क्या होता है, देखिए तद्भव शब्द इसका क्या होता है। अब इसमें क्या है, तद्भव शब्द इधर है और तत्सम शब्द इधर दिया गया हो। 18 का क्या, अष्टादश होता है। आग का क्या है, अग्नि है। ओखली क्या है, तो उलूखल है। और आँख का क्या है, तो अंक है। ईक का क्या है, तो ईक का इच्छू है। उजला का क्या होता है, तो उज्जला का क्या होता है, उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल की आपको ये आपको याद कर, वर्तनी बहुत याद कर लेना, उज्ज्वल बहुत बार आया हुआ है। ऊँट का क्या होता है, उष्ट होता है। देखिए इसमें
षटकोल वाला सा का प्रयोग हुआ। कंगन का क्या होता है, कंकड़ देखिए आड़ा का प्रयोग हुआ है। कपूत का क्या कुपुत्र हुआ। काठ का क्या काष्ठ होता है। काज का कार्य होता है। कानन का कण होता है। इससे बाहर तो बिल्कुल आने की संभावना, ये तो पूरा आप देख लेते हैं सेशन को। खीर का क्षीर होता है। खेत का क्या हो, क्षेत्र होता है। गवैया का गायक होता है। गाठ का क्या होता है, ग्रंथि होता है। इधर क्या लिखा हुआ, तो इधर तत्सम है और अब इधर तद्भव है। चलते हैं। ग्रामीण का गंवार का ग्रामीण अभी बात हो चुकी है। घड़ा का घट हो चुका है। धरनी का गृहिणी हो चुका है। चकवा का क्या होता है, चक्रवाक होता है। चांदनी का चंद्रिका होता है, देखिए जिसमें विकास चाँद बिंदी पर आय लगा हो, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। चैत का चैत्र है। चौथा का चतुर्थ होता है। चौपाया का चतुष्पद होता है। छिन का क्या होता है, क्षण होता है। चलते, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उछा का उत्साह होता है। छेद का छिद्र होता है। यमुना का जमुना। जनेऊ का यगोपवीत होता है, देखिए यगोपवीत। जत्था का यूथ होता है। जमाई का जा माता होता है। जा माता सब में मात्रा लगा होता है, जा माता। जा माता। युक्ति जुगति का युक्ति होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। फिर छीना का जीर्ण होता है। तपस्वी का तपस्वी होता है। तिनका का तीर्ण होता है। तेरा का त्रयोदश होता है। आगम का आगम में होता है। चलते हैं, इधर देख लीजिए आप। आमचूर का क्या होता है, तो आप बताओगे आमचूर का आमचूर होता है। अनाज का अन्न होता है। आकाश का आकाश होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। अहेर का अखेट होता है। आशीष का आशीष, ये वाला सब देखिए जहाँ पे मिले वो तद्भव ही होता है। आषाढ़ का आषाढ़, देखिए ये वाला सब मिला। अंश का अंश होता है। चलते हैं। आलस का क्या होता है, आलस्य होता है। ओला का उपाल होता है। उल्लू का उलूक देखिए मिल चुका है। ऊंचा का उच्च। केस का केस, ये वाला सा देखिए बड़ा वाला सा हुआ, यानी कि इसे तालब सा कहते हैं। जहाँ पर कौवा का काक होता है। गांव का ग्राम होता है। घी का घृत होता है। आपको इधर जो है तत्सम शब्द, इधर ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है बार बार। अब इसमें से कुछ आप देख लीजिए और उसके बाद हम देशज विदेशज की बात कर लेते हैं। देशज क्या है, तो इसकी पहचान होती है क्षेत्रीय जनता के द्वारा के अनुसार जो शब्द इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहा जाता है। शब्द ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं शब्द, जैसे जूता, कटरा, अंटा, थैला, कुंगा, खोट, खटखटाना, ये शब्द जो है जो ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं सामान्यतः। जूता तो आज इतना प्रचलित हो गया, लगभग हर जगह बोला जाता है। फिर ठुमरी, खिचड़ी, लोटा, दोलन, डिबिया, भोंपू, छोरा, ये सब झाड़ू, खाट, खुरपी, कांच, चिकना, ताला, पेट और पड़ोसी, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये तत्सम नहीं देश शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। ये अपने देश में ही उत्पन्न, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बोले जाते हैं। अब इसको पूरा लिस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। बाप, खटपट, खिड़की, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चिमटा, चुटकी, झंडा, झगड़ा, दीदी, पटाखा, बरात, कपात, केला, कोड़ी, ये सब जो मैं इसमें एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। इन्हीं को आपको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार देख लेना है। देखिए ताला फिर से इसमें लिखा हुआ है। लुंगी, बाजरा, भिंडी, कुटी, चिकना, पान, ठठेरा, चाट, चुटकी, घाघरा, कंजड़, खर्राटा ले रहे हो, खिड़की, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच और चाट, और चट्टी, टट्टू, ठठेरा, ढोर, परात, पगड़ी, पेट, ये सब क्या है, तो बताओगे ये सब तत्वों शब्द हैं। लड़की भी एक तत्वों, ये देश शब्द हैं। अब विदेशी शब्द की बात कर लेते हैं। अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, बस पता बने रहें। राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी भाषा को शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहा जाता है। देखिए अरबी शब्द के प्रयोग सब भाषाओं को देख लेते हैं। गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब। अभी किस किस देश से लेंगे सबको देखेंगे। किताब, आदत, तबला, ये सब, अखबार, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। इसको पूरा लिस्ट देख लीजिए, पूरा ढेर सारी लिस्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम इन कर दे रहा हूँ कि आप बार बार इनको देखिए। ये सब विदेशी शब्द हैं, ये सब जो है अरबी शब्द हैं। अरबी शब्दों में कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेता हूँ, जो बार बार आए हुए हैं। देखिए शराब जो है पूछा गया है, इसमें है शराब शब्द हुआ। गरीब किस भाषा का शब्द, गरीब भी अरबी भाषा का
तबला जो है किस भाषा का, मुहावरा किस भाषा का, और अखबार, वकील और खबर ये सब किस भाषा, ये मल्टीपल टाइप रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसमें शादी याद कर लेना, शादी किस भाषा का शब्द है, शादी अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी भी किस भाषा का शब्द है, कुर्सी आप सब सोचते होंगे कि हिंदी का भाषा का, तो नहीं, हिंदी भाषा का नहीं, अरबी भाषा का शब्द है। फिर आप इसमें जो इम्पोर्टेंट है, उर्दू किस भाषा का था, तो उर्दू जो है अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद किताब जो है याद कर लेना है, जो अरबी भाषा का शब्द है। जवाब भी जो है आदमी, और आदमी ये सब क्या है, और इनाम ये सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। और वैसे इसको स्क्रीनशॉट लेके 4-5 आप बार देख लेते हैं तो चीज़ें पता चल जाएंगी। अब तमाशा हुआ, तमाशा देखिए पूछा गया है, इसमें एक छोटा जा रहा था, तमाशा किस भाषा का था, तमाशा भी अरबी भाषा का शब्द है। और भी ज़्यादा अरबी अंग्रेजी भाषा की तो बहुत आसान है, ये अंग्रेजी वाला भी स्क्रीनशॉट जरूर लें। दिसंबर हो गया, थर्मामीटर हो गया, देखिए थर्मामीटर। अब अंग्रेजी भाषा को तो याद करना बहुत आसान है, आप ये लगभग आप जुड़े रहते हैं। पेट्रोल हुआ, जितने भी हैं इसमें से सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनको याद करना बहुत आसान होता। तो इसके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका याद करना। अंग्रेजी शब्द तो आप लगभग सब सभी सुने हैं, तो आपको इजीली लगा सकते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अंग्रेजी भाषा के बाद फारसी भाषा को आपको याद करना। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, तो इसमें बस 2-3 ही आप देखिए, ये दुकान अरबी भी है, फारसी भी है। इसमें नमक आपको याद कर लेना है, और उसके बाद आपको गुलाब याद कर लेना है, और उसके बाद दवा और सरकार और दुकान, बस इतना याद करना है आपको। ये जो है फारसी भाषा का, दरबार याद कर लें, बस इतना जो है काफ़ी है फारसी भाषा के, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता इससे। और भी बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मैं इसको और भी जूम इन कर दे रहा हूँ कि आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके एक साथ जो है रिवाइज कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद खुद जूम करके पढ़ें। पुर्तगाली शब्द देखिए कई बार पूछा गया है इसमें, पुर्तगाली कौन कौन से, इस सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें। जैसे कमरा हुआ और पिस्तौल हुआ, ये आलमारी तो याद कर लेना है, पुर्तगाली शब्द है। गमला और अचार आपको याद करना, अचार कैसा है, तो अचार पुर्तगाली शब्द है। और इसमें से और कौन सा, बाल्टी जो है ये जो है पुर्तगाली शब्द है, जबकि लोटा क्या है, देसा शब्द है, ये याद करके रखना है। और उसमें कमीज, बस इतना, और आलपिन, बस इतना याद कर लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार जरूर दोहराएं। और उसके बाद फ्रेंच भाषा के शब्द कौन से हैं, तो अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसमें से कारतूस भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। मेयर जो अपने यहाँ होते हैं शहरों में, वो भी बस 2 ही 3 याद करना है फ्रेंच का। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताओगे, शब्द के कितने, आप बताओगे 3 भेद होते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में रचना के आधार पर मैं पूरा PDF आपको दिखा दे रहा हूँ। रोड शब्द क्या होते हैं, सबको ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ इसमें जोड़े गए हैं, और ढेर सारे, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। बस बने रहें हमारे साथ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसमें जो है रोक दिया है। अभी क्वेश्चन भी मिलने वाली, लेकिन इस वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखना जरूरी, बिल्कुल आवश्यक है।